बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नासिर महमूद अर्शी एंड आई एम सीईओ ऑफ विंग्स प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शंस के सिलसिले में हमने एक मुकालमा का आगाज़ किया है। इससे पहले हम जनाब सरफराज हुसैन साहब और अबरार हुसैन साहब का इंटरव्यू कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद चौधरी साहब। आप ऑन गोइंग कैबिनेट में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो सीट है, वो नई इंडप्ट हुई है। इस सीट का क्या मकसद है और इसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। लेकिन इससे पहले हम उनसे उनकी गुज़िश्ता कारकर्दगी के मुतालिक भी सवाल करेंगे और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कम्युनिटी बारहा मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर इनसे पूछती रही। आज वो सवालात हमने यकजा किए हैं और इन सवालात के जवाबात भी लेने की कोशिश करेंगे। असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ख़ैर हमने क्या जानना उससे पहले आप चूँकि इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मुख्तसर सा तारुफ़ अपनी कम्युनिटी को आप अगर दें तो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में और मैं अपनी कम्युनिटी का भी बड़ा मशकूर हूँ कि वो मुझे प्यार और इज़्ज़त देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो तारुफ़ है, वो मेरा नाम चौधरी असद अली और एतमाद स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। अरसा 22-23 साल से मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और सियासी जो बैकग्राउंड है, वो मैंने 2016 से स्टार्ट की एसोसिएशन के अंदर। उसमें सबसे पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं मेंबर बना, ठीक है? एग्ज़ीक्युटिव मेंबर, फिर उसके बाद एफपीपीसीआई रियल एस्टेट कमेटी का मेंबर बना, ठीक? देन फिर उसके बाद मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्टेस्ट किया, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह जीत के अब आपके सामने। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब जीत के आप हमारे सामने हैं और अब हम अब जो आपसे कुछ उसी जीत के मुतालिक सवाल करेंगे। 3 साल आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहे। इसके अंदर अब ये बताइए कि कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया? आप तो खुद जीत गए, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी बन गए और डीएचए की तारीख में आपके नाम के साथ एक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का इज़ाफ़ा भी होगा कि ये ओहदा आपके पास रहा है। आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया? जी, नासिर भई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी अभी तक 3 साल के दौर में काम किया, वो तमाम सीओ बेस पे और सीओ की जितनी आगे कमेटी होती है, उनके मेंबर रहे, उनकी फ़लाह के लिए, उनके बिज़नेस के लिए काम किया। उसमें अगर आप कहेंगे तो मेरे पास एक लंबी फ़हरिस्त है जिसको मैं बयान कर सकता हूँ आपके सामने। कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा 2 दरपेश मसाइल थे, जो बिज़नेस से रिलेटेड, उसको मैंने ग्रेजुअली देखा, काम सही। किया और उस पे परफ़ॉर्म किया। उसमें सबसे पहले मैं जब आया तो मैंने जब अपना सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की जॉब के ऊपर, तो मैंने मेमोरेंडम में देखा कि हमारे मेमोरेंडम में क्या सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने करना है। तो उसमें ये था कि मीडिया से रिलेटेड और जितना आईटी से रिलेटेड और जितनी फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशंस है, वो सारे इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ने डिलीवर करनी है। सही। इससे पहले जब मैं नहीं आया था, तो आपको पता है ये एक रैसल थी कि सिर्फ़ एक सैड डिमाइस का मैसेज करना है सॉफ्टवेयर से, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। सही। तो मैंने जब अपना मेमोरेंडम पढ़ा, मैंने कहा ये तो बड़ा वास्ट है, इसमें पूरी एक बिग अपॉर्चुनिटी है अपनी कम्युनिटी को डिलीवर करने के लिए। तो देन फिर उसको जॉब को मैंने परफ़ॉर्म किया। उसमें सबसे पहले मैंने जो डीएचए के मैप्स थे, बहुत ज़्यादा हमारे मेंबर्स जो थे, वो किसी स्टेट के यूज़ करते थे या उनको खुद बनाने पड़ते थे। तो बेसिकली एसोसिएशन का काम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करना। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपने जो एसोसिएशन के मैप बनाए, उसके ऊपर किसी का नंबर नहीं था, वो बनाया। फिर उसके बाद मैंने अपना रिकॉर्ड सीधा किया कि एसोसिएशन कब बनी और उसके रिकॉर्ड में क्यों कौन-कौन से इलेक्टेबल्स थे। मैंने बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स थे उनसे पूछा कि आपके जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके जीते, लाइक 2007 में, 2013 में, 2016 में, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे कोई मुस्बत जवाब मिलेगा। लेकिन ये जो आप अपनी कारकर्दगी अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके अंदर आपने ज़िक्र किया कि आपने डाटा मेंटेन किया, आपने वेबसाइट के ऊपर भी काम किया, इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये काम एक इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी का तो नहीं है, ये काम तो एक आईटी एक्सपर्ट का है, एक क्लरिकल जॉब है, कोई आपने कंप्यूटर में बंदा रखा हो, वो सारा काम मैनेज कर ले। तो ये तो आईटी एक्सपर्ट का काम है, आप तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहे हैं। देखिए, जो सेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले ही बताया कि उसका काम ये है कि अपनी कम्युनिटी को फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना डिलीवर करना। सही। तो जब तक हमारे पास फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होंगे डिलीवर करने के, तो हाउ कैन वी परफॉर्म इट। तो इससे इससे रिलेटेड ही वो चीज़ें हैं
मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें फेसबुक के जिस तरह पेजेस हैं वो बने, एसोसिएशन के पेज बने, वेबसाइट बनी, ट्विटर का पेज, यूट्यूब का पेज, मीडिया के सारे पेजेस बने, तो उसके बाद वेबसाइट बनी। ये सारा जो डाटा मैंने आपको बताया है, ये डाटा सिर्फ बना के इसको रास्ते में नहीं छोड़ दिया, इस सारे डाटे को कंपाइल किया, कंपाइल करने के साथ वेबसाइट के ऊपर ऑन एयर किया। सही, आज देखें वेबसाइट के ऊपर dhaaa.com पे आप जाएं तो हर चीज़ एसोसिएशन की जितना रिकॉर्ड है सारे का सारा उसके ऊपर है। सही, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने में टाइम लगता है। मेंबर्स, हमारे जो मेंबर लिस्ट है, अगर आप उसी वेब पोर्टल पे जाके देखें तो मेंबर्स की लिस्ट के आगे उसके एड्रेसेस, उनका नाम, उनके फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ जो है वो ये भी कोई इजी जॉब नहीं है। आप देखें 1200 कम्युनिटी है, उन सब की फ़ोटोज़ को अरेंज करना और उसके बाद ऑन एयर करना, ये एक टफ़ जॉब थी। उसको मैंने खुद परफॉर्म किया, एक एक मेंबर के व्हाट्सएप से लिए, फेसबुक से लिए, उनको अपडेट किया। इस सारे डाटा को कंपाइल करके फिर मैं वेबसाइट पे लेके गया। ठीक है, ये ईज़ी जॉब नहीं थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल अब वेबसाइट का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो पहले हमने देखा कि जो डीएचए एसोसिएशन का एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें तमाम कम्युनिटी मेंबर्स शामिल है, व्हाट्सएप टॉक ग्रुप है। उसके ऊपर आपने बारहा ये ज़िक्र किया कि जी हमने ज़मीन डॉट कॉम की तर्ज पे पोर्टल शुरू किया है, हम ये सारी लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को सर्व करने जा रहे हैं। बट मैंने पोर्टल आपका गो थ्रू किया है, जो एसोसिएशन की वेबसाइट है, पोर्टल तो हम उसे नहीं कहेंगे, उस एसोसिएशन की वेबसाइट को गो थ्रू किया, उसके अंदर एज़ सच कोई लिस्टिंग, एज़ सच कोई पोर्टफोलियो आपने नहीं बनाया। तो क्या ये तो महज़ एक सियासी बात लगती थी कि आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और आपने कहा जी हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, एक्चुअली उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। बिलीव मी, आपने जो क्वेश्चन की रूट है ना उसको पकड़ा है। देखें, अभी मैंने जिस तरह जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का जो काम होता है फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, सही। उसमें मैंने व्हाट्सएप के 3 ग्रुप बनाए। एक DHAE ऑफिशियल ग्रुप, उसका नाम भी इसलिए रखा DHAE ताकि वो वेबसाइट से कंपेयर किया जाए और वेबसाइट से वो आपको फेमिलियर बना दे। सही, उस पे मैंने बनाया dhaaa.com, DHAE ऑफिशियल ग्रुप, DHAE टॉक ग्रुप, ताकि हमारे मेंबर से हमारा राब्ता जो है वो फास्टेस्ट बेस पे हो। सही, एक मैंने बनाया DHAE बिजनेस ग्रुप। ठीक है, ये 3 ग्रुप बनाए। अच्छा, उसको एक तो ये है कि जितना डाटा था हमारा जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, उसमें मुल्तान की इन्फॉर्मेशन, लॉ, डीएचए की इन्फॉर्मेशन, पेशावर की इन्फॉर्मेशन, जितने भी डीएचएस थे, उन सब की इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे दी। मैंने ना कि अपने मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन दी, जो हमारे 1200 मेंबर्स हैं, मैंने उन तमाम डीएचएस के मेंबर्स की भी, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, वो भी उस पे डिस्प्ले की। ठीक है, ताकि हमारे मेंबर्स जब डील करें तो अपने रजिस्टर्ड मेंबर से करें। अब जो सेकंड पोर्शन में आपका सवाल था वेबसाइट से ऊपर, वेबसाइट आपने कहा कि वो सिंपल एक वेबसाइट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिंपल एक वेबसाइट है। सबसे पहले जब आपने वेबसाइट बनाना होता है, आपको एक डेटा चाहिए होता है, आपको मवाद चाहिए होता है कि आपने उस पे करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने जो डिस्प्ले पे डाटा बनाया वो आपके सामने रखा। ये मेरा डाटा था जो मैंने इटसेल्फ उसको सारा किया। ड्यू टू नॉन फंड्स होने के बावजूद मैंने जितना अपने ताई फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन फंड्स की आपने बात की है। मैं आता हूँ। नॉन फंड्स को किस तरह हम करेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसोसिएशन के पास पैसे नहीं हैं, उनके पास फंड्स की कमी है? जी बिल्कुल, फंड्स की कमी है। जिस फंड्स की कमी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वो 1200 मेंबर से 5,000 रुपए एनुअल रिन्यूअल फी ले रहे हैं भाई, तो फंड्स की कैसे कमी हो गई? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, आप ये देखें कि जो इलेक्शंस के लिए सारे पैसे जमा होते हैं 5,000, उससे पहले हमें कभी 500 मेंबर्स की भी फ़ीस आती है, कभी 600 की आती है, कभी 700 की आती है, कभी 800 की आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल में 5,000 पूरे मेंबर्स जमा करवा दें। अच्छा, उसके अंदर फिर ये है कि ऑफ़िस के जितना स्टाफ है उनकी सैलरीज़, फिर ऑफ़िस का रेंट, फिर वो और जो डॉक्यूमेंटेशन के पैसे, फिर उसके बाद सर्टिफ़िकेट के पैसे, फ्रेम्स के पैसे, अगर आप उन सब को पैसे, फिर उसके बाद एजीएम आती है, सालाना एजीएम आती है, तो उन सब पैसों को कैलकुलेट करें तो वो हमारे 5,000 एनफ वो पैसे नहीं होते। उसके लिए हमें कुछ फंड्स रेज़िंग करनी पड़ती है, एजीएम के लिए थोड़ा-सा वो करना पड़ता है, किसी बाहर। मतलब आप देखिए, आप डीएचए लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है और इस मार्केट के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमें एजीएम के लिए फंड रेजिंग करना पड़ती है। अजीब सी बात। स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है।
देखें अभी एसोसिएशन ये थी पिछली दफ़ा जब ये एसोसिएशन बहुत आप बड़ी बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं, नॉर्मल हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को नहीं पता कि वाक़ई दुरुस्त है ये बात? नासिर भाई मैं टॉक ग्रुप में हो ऑफिशियल ग्रुप में हो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात की है। मैंने अपनी एसोसिएशन के मेंबर्स को वो बात की है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है। ये अगर आप अगर स्पॉन्सर लेते हैं या फंड रेज़िंग करते हो, बड़ी लर्निंग सी बात है ये तो कम्युनिटी के लिए, उस बाइसे शर्मिंदगी भी है। उसमें मैं आपको बताता हूँ हमारी एसोसिएशन में सजेशन ये थी, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब थे उनकी तरफ से सजेशन ये आई थी कि इस फंड्स को इसकी फ़ीस को बढ़ाया जाए। हमारे लिए पहले बड़े चैलेंजेस थे ये इसके ऊपर हम बात करें, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर फंड रेज़िंग की नौबत आती है, तो आप अपनी कम्युनिटी से ये क्यों चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे जीएम के अंदर या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कि भाई अपनी एसोसिएशन की जो फ़ी है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि जो इनसफिशिएंट फंड्स हैं एसोसिएशन के या जो एसोसिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, वो ना करनी पड़े? अच्छा देखिए अभी जिस तरह डीएच की फ़ीस बढ़ती है ना, आप थोड़ी-सी फ़ीस बढ़ा दें ना, तो यहाँ पे ये कम्युनिटी बड़ा सवाल करती थी पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ आए, ये वो आप आपको याद होगा ये डेफ़िसिट की बात जो अभी एजीएम में हो रही थी, तो एक तो पैसे बड़े इकोनॉमिकल से पैसे होते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है, वो सारे का सारा इसी बेस पे होता है, जी 5,000 हमने दिए था, वो किधर गया? ठीक है। तो हालाँकि जितने खर्चे हैं आप ये हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे आप पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एसोसिएशन के पास फंड्स नहीं होते। तो उ उन उस फंड्स में रह के तो आप वेबसाइट के लिए अलग से निकालें, फिर उसके बाद वेलफेयर के लिए निकालें, फिर उसके बाद आप जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो परफ़ॉर्म किया, उन्होंने भी बाहर से फंड रेज़िंग करके परफ़ॉर्म किया। एसोसिएशन के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो अपने मेंबर को फंड्स के अंदर फैसिलिटेट कर सकें। तो ये प्रॉब्लम्स बेसिक प्रॉब्लम है। तो जो सवाल बुनियादी तौर पे था, वो पोर्टल से मुताल्लिक था कि आप ज़मीन डॉट कॉम की तर्ज़ पे पोर्टल बनाएँगे, तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से आप वो नहीं कर नहीं सके। कर सके। मेरी तरफ से जो पोर्टल का सारा डेटा था वो कंप्लीट है, कंपनी तैयार है। कंपनी की पिक्चर्स भी जो मैंने उस ज़मीन तर्ज पे बनाई थी या उसका जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो मैंने अपने मेंबर्स को सेंड किया कि मेरी तरफ से वेब पोर्टल के लिए ईच एंड एवरीथिंग हैज़ कंप्लीटेड। सही। वो अब फंड्स नहीं है जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, वरना अदरवाइज़ आज मुझे फंड्स मिले, विदिन अ मंथ आपका पोर्टल रेडी है। सही। अब हम कुछ मौजूदा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके ऊपर आपसे बात कर लेते हैं। आपने आरआर को जॉइन किया और उसमें काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया आपका और बड़े अच्छे तरीके से आपको वेलकम किया गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि आपने आरआर छोड़ के पायनियर्स को जॉइन कर लिया। तो बुनियादी तौर पे वजह क्या थी? जो हमें पता चली है बात कि एक सीट की वजह से आप कंटेस्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने आपको सीट नहीं दी, आपने आरआर छोड़ दिया। नहीं, बेसिकली सीट का मसला नहीं था। बेसिकली जब मैं आरआर में गया, तो मुझे ये था कि उनका शायद कोई अच्छा नज़रिया होगा, एक अच्छी नज़रियाती पार्टी होगी। लेकिन जब उनकी रूल्स चेक की तो मुझे जो उनकी जो बेसिक रूल्स थी, वो मुझे पता चली कि ये पर्सनली ग्रज की वजह से भई ये बन रही है। तो उनके अपने ही मामलात हैं, कोई बिज़नेस के लेन-देन के मामलात हैं, आपस की बहसों-बात है, जो 2 ग्रुप अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक अभी आप ये देखें, एक ग्रुप में अबू बकर भट्टी साहब हैं, दूसरे ग्रुप में वो है। तो ये बेसिकली ग्रुप एक ही है इनका ना। यही तो पर्सनली जो ग्रजेस हैं इनकी आपस की, उसके लिए ये इलेक्शन बोर्ड प्रोसेस कैसे हो गया? देखिए, अगर वो उन्होंने भट्टी साहब को छोड़ दिया, तो ग्रुप आरआर डीएचए रियल्टर्स अलहदा ग्रुप है, आरआर अलहदा ग्रुप है। तो वो अलहदा ग्रुप है, अब तो वो अलहदा हो चुके हैं कि उनकी अलहदा शनाख्त है, वो तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए बात ये होती है कि जो एक ग्रुप होता है उसका बेसिक जो नाम होता है वही रहता है। मेंबर्स टूट के अपना दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह ये हुआ, जो रियल्टर ग्रुप है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है ना। इन्होंने उनसे इख्तिलाफ़े राय रख के, या जो भी इनका आपस का इख्तिलाफ़ है उनसे इख्तिलाफ़े राय रख के डिफरेंट ग्रुप इन्होंने बनाया इलेक्शन लड़ने के लिए। उसमें ये था कि अब ये तो उनकी इख्तिलाफ़ात की बात है, ये तो हम उनसे पूछेंगे, आपने खुद जब आरआर को छोड़ा, तो इसकी क्या बुनियादी वजह बनी, ये बताइए? उसकी बेसिक वजह ये थी जो मैंने बताया कि आपस की उनके जो पर्सनल ग्रजेस थे, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। कोई उनके पास मैनिफेस्टो नहीं था जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ते, कोई उनके पास ऐसा प्लान नहीं था जो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आए। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जब मैं उनके अंदर गया, मतलब जब उनको ज्वाइनिंग की,
तो मुझे ये पता चला कि ये बेसिकली इनका कुछ सियासी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचा नहीं है ऐसा कि जिसके ऊपर ये सियासी बेस है, कोई नज़रियाती चीज़ें हैं। ठीक, तो नज़रियात कुछ भी नहीं थे ना। नज़रियात कुछ नहीं थे। तो एक जो परसेप्शन है पब्लिकली कि उन्होंने आपको सीट नहीं दी तो आपने छोड़ दिया, कहिए नहीं, थोड़ा-सा। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आपको सीट दे रहे थे वो? अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी जब सरफराज एंड साहब को मैंने जॉइन किया, ठीक है, तब भी मैंने उन्हें कहा कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना। तो उन्होंने ये कहा कि ये सीट बेसिकली जब बनाई गई थी तो आपके ही कहने पे, आपकी सजेशन के ऊपर कि ये सीट एक होनी चाहिए। मैंने हालाँकि 2 सीटें डिमांड की थी। ठीक है, एक ये एजुकेशन की सीट और एक आईटी की सीट। मैंने कहा जी आईटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेमोरेंडम में हम 15 सीटें बढ़ा सकते हैं। मतलब ठीक है, 15 सीट्स कर सकते हैं। तो इसकी ये 2 सीट्स बढ़ाई थी। उन्होंने कहा जी ये सीट बढ़ाई भी आपके कहने पे है। तो हमने जब कैबिनेट के अंदर रखी तो मियाँ साहब ने इसको अप्रूव किया, जब ठीक है, सेक्रेटरी साहब ने अप्रूव किया तो हमने इसको अनाउंस कर दी। ठीक है। अब हम आपसे कुछ बात करेंगे कि आप अब डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और इसमें इस सीट की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये पहले बताइए। सर इस सीट की ज़रूरत इसलिए है कि देखिए हमारा जो 2017 का कंपनी एक्ट के मुताबिक ये रजिस्टर्ड है, हमारी ये जो एसोसिएशन है। तो हर कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर ही हमने रखा है आर&डी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसकी बेसिकली बड़ी ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को। इस टाइम प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कौन से डीएचए के प्रोजेक्ट्स में इनोवेशंस हैं, कौन से प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक जो है वो थोड़ी-सी शॉर्ट फेज शॉर्ट की फ्रेम में और होती एक शॉर्टेस्ट होती है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए और दूसरा जो कानूनी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपके टैक्सेस होते हैं, उनको ब्रीफ करने के लिए, जो जिस तरह 7E आया तो मेंबर्स को समझने के लिए बड़ा मुश्किल था, उसको मैंने एजुकेट किया, वो समझाया। डीएनए बीपी के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हैं और वॉइस मैसेजेस भी हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये सीट बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सीट छोटी सीट नहीं है। अगर आप इसकी डेप्थ को, बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये पूरी कम्युनिटी को असिस्ट करने के लिए बेहतरीन सीट है। सही में रह के आप जो हमारे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसके ऊपर एनालिसिस आपने देंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेट्स हैं, फिर उसके बाद जो जिस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिस तरह लम्स है, एलएसई है, इस पे प्रोग्राम्स कर रही है, इसके ऊपर एजुकेट कर रही है और इसमें बड़े प्रोग्राम से बड़े पैसे कमा रही है। तो अगर ये सीट हमारे पास होती है, तो इसी को हम मद्देनज़र रख के बहुत सारे सेमिनार्स करा सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ करवा सकते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह टैक्सेस की बात की और बिज़नेस की बात की, हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो रजिस्टर्ड डीलर्स की है। जिस तरह के 1200 के लगभग मेंबर्स हैं, वो अपना ऑफिसेज़ चला रहे हैं और कुछ अब एक बहुत बड़ी तादाद हमारी नॉन रजिस्टर्ड भी है जो कि अभी तक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब कहना आप ये चाह रहे हैं कि इस सीट की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती, इनको पता नहीं है। हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड है, उसमें हाइली क्वालिफ़ाइड लोग हैं और आप उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं कि टैक्स कैसे जमा कराना। नहीं, टैक्स देखें ये ज़रूरत है। जब नए टैक्सेज़ आते हैं, तो जितनी मर्ज़ी एजुकेशन हो, बात ये है जब नए टैक्सेज़ आते हैं तो उसकी आपको थोड़ा-सा उसको बताना पड़ता है कि ये टैक्स क्या है, इसका फ़ॉर्मूला क्या है, किस तरह सही। जमा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है। दूसरा ये कि जो आपकी नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, एक रजिस्टर्ड डीलर है, एक नॉन रजिस्टर्ड डीलर है। आपके पास अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उसका अदाद-ओ-शुमार नहीं है। देखिए, जो हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनका तो हमें सिंपली पता चल गया कि वो रजिस्टर्ड हैं 12 आप इन जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा क्यों नहीं करते? ये गिल्ड्स एसोसिएशन ने नहीं किया, ये सवाल हमने मुतादिद बार ग्रुप्स में भी उठाया, बात भी की, लेकिन किसी ने इसको नहीं सुना। तो ये नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स भी कम्युनिटी का हिस्सा है। जब कम्युनिटी उनको ऑन ही नहीं करती, तो फिर वो जो चाहे शुतब बेमुहार की तरह करते रहें। और ज़्यादा बिज़नेस भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मलिक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल रेज़ किया। आपने जो पूछा कि नॉन रजिस्टर्ड डीलर, देखिए नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स के ऊपर अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको स्टडी करें, उसके अंदर भी हमने रखा हुआ है कि हमने नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स जितने भी हैं, उनका अदाद-ओ-शुमार करके उनको रजिस्टर्ड करना है। एक ठीक एसोसिएशन लेवल पे उनको अपने धारे में लेके आना है। हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए कि हमारे जो डीएचए के अंदर कितने नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, हमने किस तरह उनको फैसिलिटेट करना है, क्या हमारी
जिस तरह ये हेल्थ कार्ड बनते हैं, जिस तरह ये वेलफेयर के अंदर आते हैं, एसोसिएशन के जो बाकी जो रिकॉर्ड के अंदर आते हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उनकी हम वेलफेयर कैसे करेंगे जिस टाइम हमारे पास अदाद-ओ-शुमार नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए उनको भी हमने नेक्स्ट जो हमारा अभी जो इलेक्शन जीत के हम आएँगे, तो सबसे पहला हमारा जो पहले एजेंडा होगा वो ये है कि नॉन रजिस्टर्ड की हम कैलकुलेशन करें और उनको भी एसोसिएशन के साथ अपने उनको धारे में लेके आएँ। ठीक। अब हम अपने इस गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं, रैप अप करते हैं। आपसे ये सवाल है कि अब आप डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रहे हैं। ये बताइए कि कम्युनिटी आपको वोट क्यों दे? बिल्कुल और ये आपके अलावा आसिफ रज़ा बुराना साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चंद दोस्त और भी हैं जो आपके अपोज़िट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको वोट क्यों दें? अच्छी चॉइसेस आपके अलावा भी मौजूद हैं, आपको वोट क्यों दें? बिल्कुल आपका ठीक सवाल है। देखिए मैं आपको बताऊँ ये सीट बेसिकली एक तो मैंने पहले ही बताया कि बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है। इसके लिए एक तो एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मैंने 3 साल अपनी कम्युनिटी को टाइम दिया है। देखिए दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो टाइम होता है, आपका टाइम होता है। और मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी जितनी भी सलाहियत थी उनको बुरूए-कार रख रख के अपनी कम्युनिटी को सर्व किया। सही, तो मेरा ये ख़्याल ये है कि इस बड़ी सीट के ऊपर एक बड़ा एक्सपीरियंस आदमी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपनी कम्युनिटी के सामने जो मैंने सर्व किया, उसी की बेस पे मैं क्लेम करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी हमारे भाई हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सारे न्यू हैं। तो इस सीट को परफ़ॉर्म करने के लिए जब आप सेक्टर इन्फॉर्मेशन आए थे तो अब तब आप भी नए थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो नए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप तजुर्बेकार हैं और ना तजुर्बेकार को वोट नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए ये मैं बात नहीं कर रहा कि ना तजुर्बेकार को वोट नहीं देना चाहिए। ये मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। जो इन्फॉर्मेशन सेक्टर पे मैं जब आया था ऑब्वियसली मैं नया ज़रूर था लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस वास्ट था इसकी अपना सियासी। उसमें मैंने पहले ही बताया कि मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर रहा हूँ और फिर उसके बाद एफपीपीसीआई की रियल एस्टेट कमेटी में मैं मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया। वो उसी पोर्टफोलियो को लेके मैं आगे आया हूँ। सही। तो देखें जब आपके पास एक पोर्टफोलियो होती है उसी विजन पे आप रह के काम करते हैं, तो मेरे पास विजनरी सोच थी तो मैंने ये सारा कुछ किया, वरना तो जितने भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे वो सैडमाइज करके चले जाते थे और वो बाद में तस्वीरें लगा के क्लेम करते थे मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने परफॉर्म किया तो इसलिए मैं आपके सामने गुज़ारिशात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सबसे मेरा कीमती चीज़ होती है वो टाइम ही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अब कम्युनिटी आपसे जो है आप अपनी कम्युनिटी को कोई हमारे प्लेटफ़ॉर्म से पैगाम देना चाहें, तो आप बराह रास्त हमारी कम्युनिटी को पैगाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी कम्युनिटी को सबसे पहले तो ये पैगाम है कि मैं मेरा ताल्लुक़ पायनियर ग्रुप से है और हमारे जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो सरफ़राज़ हुसैन साहब हैं और जितनी भी हमारी बॉडी है जो हमारी अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बिल्कुल कंपैरिज़न करें। अगर हम हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ आप जब कंपैरिज़न करेंगे तो आपको नुमायाँ फ़र्क आएगा कि ये लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको वोट देना चाहिए। आपका वोट एक तारीख़ी चेंज ला सकता है। एक एक्सपीरियंस टीम को एक अच्छे जो डिलीवर करने वाले टीम है और जो कॉन्फिडेंट है अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, काइंडली उनको वोट करें, सपोर्ट करें ताकि हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा और बेहतरीन मुस्बत लीडरशिप मिल सके। असद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, जिस तरह कि असद साहब ने कहा कि जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का जज़्बा रखते हैं, आप उनको वोट दें। आपका वोट यकीनन एक तब्दीली ला सकता है। साफ-सुथरे लोग जब इलेक्शन जीत कर आगे आएँगे, तो यकीनन अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन तरीके से खिदमात सरअंजाम दे सकेंगे। हम अपने मुकालमा के प्लेटफ़ॉर्म पर जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे दोस्त, उनको पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो हमारे इस मुकालमा का हिस्सा बनना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।